हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डेटा टूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को डिस्कस करेंगे। इन टूल्स का यूज करके आपका डेटा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा और आप उसमें से ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो हमारा पहला टूल है डेटा सॉर्ट। ये डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर हमारे डेटा में टेक्स्ट है तो ये उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर और रिवर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाने में हेल्प करता है। अगर हमारे डेटा में नंबर्स हैं तो हम इसकी हेल्प से उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो चलिए इस टेबल में डेटा सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसमें डेटा सॉर्टिंग करनी है। अब मैं इन स्टूडेंट्स को इनके मैथ के मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो फर्स्ट पे आएगा और सबसे कम वाला लास्ट पे। तो मैथ्स के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर एंड सॉर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। हमें यह ऑप्शन होम मेन्यू के साथ साथ डेटा मेन्यू में भी मिल जाएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर सिलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ दो ऑप्शन देखेंगे, पहला एक्सपेंड द सिलेक्शन या फिर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। अगर हम कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करते हैं तो हमारा स्टूडेंट नंबर सेम रहेगा, स्टूडेंट 1 2 3 एज इट इज रहेगा, लेकिन इनके मार्क्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। तो इससे हमारे स्टूडेंट्स के गलत मार्क्स असाइन हो जाएंगे। तो चलिए इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 के आगे 100 मार्क्स आ गया है, 2 के आगे 99, 3 के आगे 85, लेकिन स्टूडेंट 1 ने पहले मैथ्स में कुछ और मार्क्स स्कोर किए थे। इसे कंट्रोल और Z दबा के अंडू करते हैं। हम सॉर्टिंग करते टाइम एक्सपेंड द सिलेक्शन वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाकर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक करेंगे, फिर इसे एक्सपेंड करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट 4 जिसने कि असल में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं वो अब नंबर 1 पे है, और स्टूडेंट 5 जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो नंबर 5 पे है। इसी तरह हम लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट करते हैं। अब हम यहाँ इंग्लिश के मार्क्स को लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट करेंगे। दोबारा सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में जाकर सॉर्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट चूज करना है। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 5 जिसके सबसे कम नंबर हैं वो फर्स्ट रो में है, और स्टूडेंट 1 सबसे ज़्यादा नंबर्स के साथ लास्ट रो में। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करने के लिए हम नीचे वाले टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे, सॉर्ट A to Z पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये टेबल फर्स्ट कॉलम के कंटेंट के बेसिस पर अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गई है, और इसे Z to A के लिए सॉर्ट करने के लिए हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इन अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर रिवर्स हो गया है। जब हमने फर्स्ट टेबल में मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट को सॉर्ट किया तो स्टूडेंट 2 और 3 के सेम मार्क्स थे। तो चलिए पहले इसे सॉर्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ स्टूडेंट 2 और 3 के सेम मार्क्स हैं, 85 85, ये यहाँ थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर आ रहे हैं। एक्सेल इन्हें उसी पहले वाले ऑर्डर में रखता है जिस पर ये पहले थे। मानो पहले आप मैथ्स के स्कोर्स के बेसिस पर और फिर साइंस के स्कोर्स के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहें तो आप कस्टम सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। टेबल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टम सॉर्ट सिलेक्ट करेंगे। पहला सॉर्ट है मैथ्स के स्कोर से जो कि पहले ही सिलेक्ट है, फिर इसमें लेवल ऐड करेंगे, यहाँ ऐड लेवल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ साइंस सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट 2 पहले नंबर 3 पे था अब वो 4 पे आ गया है, क्योंकि उसके साइंस में स्टूडेंट 3 से कम मार्क्स हैं। अगला हम फिल्टरिंग ऑप्शंस देखते हैं। फिल्टरिंग ऑप्शन से आप डेटा पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे आपके पास मेल और फीमेल दोनों का डेटा है, और अगर आप सिर्फ फीमेल का डेटा देखना चाहते हैं तो हम जेंडर पे फिल्टर अप्लाई करके फीमेल ओनली सिलेक्ट करके फीमेल्स का डेटा देख सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में पहले हम वो टेबल सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें फिल्टर लगाना है। अब आप या तो सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पर जाकर फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट Alt A और T इनको प्रेस करके फिल्टर लगा सकते हैं। आपको पहले Alt दबाए रखना है, फिर उसके साथ A दबाना है और T दबाना है। आपको ये तीनों एक साथ दबाने हैं। अब आप यहाँ इस टेबल में ऊपर स्मॉल ट्राइंगल्स देख सकते हैं। इन पर क्लिक करके हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इन ऑप्शंस में आप देखेंगे कि हम यहाँ से भी टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं। अब फिल्टर को अप्लाई करने के लिए
आप इन नीचे दिखाए गए नंबर्स को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ 99 और 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को रखना चाहते हैं, तो हम बाकी दूसरे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को डिसलेक्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन दो स्टूडेंट्स ने मैथ्स में 99 और 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ये दो बचे हैं और बाकी स्टूडेंट्स की रो हाइड हो गई है। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप इस सर्च बटन का यूज़ करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जब हम कोई फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे कि 99 और 100 वाला फ़िल्टर लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ट्रायंगल वाला सिंबल था वो चेंज होकर फ़िल्टर वाले सिंबल में बदल गया है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि किस कॉलम के ऊपर फ़िल्टर लगा है। एक चीज़ और, अगर आपके टेबल में न्यूमेरिकल डेटा है तो यहाँ इस ट्रायंगल पर क्लिक करने पर हमें नंबर फ़िल्टर्स देखने को मिलेगा, और अगर कॉलम में टेक्स्ट है तो हमें टेक्स्ट फ़िल्टर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले नंबर फ़िल्टर्स देखते हैं। हम मैथ्स के मार्क्स वाले ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। आप यहाँ वो नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हमारे डेटा के इक्वल हो, या आप एक पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा डेटा उस नंबर से छोटा या बड़ा हो। अपने इस एग्जाम्पल में हम ग्रेटर देन फिल्टर का यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे। मैथ्स इज़ ग्रेटर देन 80। तो अब हमारी टेबल में हमें सिर्फ वही डेटा शो होगा जिन्होंने मैथ्स में 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। इसी तरह हम टेक्स्ट फिल्टर देख सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल, डज नॉट इक्वल, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। हम इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग देते हैं और ये उसको हमारे डेटा से मैच करता है कि ये उसके इक्वल है या नहीं। अगले ऑप्शंस हैं बिगिंस विद और एंड्स विद। ये बेसिकली ये चेक करता है कि हमारे कॉलम का डेटा उस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है जो हमने इसे प्रोवाइड करी है। इसी तरह इसमें यहाँ कंटेन का फिल्टर है। इससे टेबल में सिर्फ वही डेटा रहेगा जो हमारे ज़रिए दी गई स्ट्रिंग को कंटेन करता है। तो आप इन्हें एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई कॉलम नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों कंटेन करती है तो ऐसे में हम कस्टम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन दिखाती है, टेक्स्ट फिल्टर का भी और नंबर फिल्टर का भी। तो अभी के लिए हम सिर्फ मैथ्स के मार्क्स पर कस्टम फिल्टर अप्लाई करते हैं। कस्टम फिल्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ ग्रेटर देन फिल्टर लगाएंगे, ग्रेटर देन 75, और लेस देन का फिल्टर लगाएंगे, लेस देन 90 मार्क्स। तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने 75 से 90 के बीच मार्क्स स्कोर किए हैं, वही इस डेटा में बचा है। बाकी स्टूडेंट्स हाइड हो गए हैं। अगला डेटा वैलिडेशंस है। ये डेटा एंट्री के टाइम गलत इनपुट डालने से बचाता है। मानो हमारे पास एक शीट है जिसमें कस्टमर और स्टूडेंट दोनों के डेटा हैं। मानो हम स्टूडेंट और कस्टमर के डेटा की एक शीट बना रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि फ़ोन नंबर सिर्फ नंबर्स में हो, डेट ऑफ बर्थ 1920 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एटसेट्रा। तो इन वैलिडेशंस को अप्लाई कैसे करना है? पहले वो सेल सिलेक्ट करनी है जिसमें हम वैलिडेशन ऐड करना चाहते हैं। अगर जैसे अब मैं इस सेल के नीचे यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करना चाहता हूँ, तो अगर हम इस सेल में नया सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो इसके नीचे हम मार्क्स ऐड करेंगे। हम चाहते हैं कि मार्क्स 0 से 100 के बीच में हो, तो सेल सिलेक्ट करनी है, डेटा पे जाएंगे और यहाँ इस डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ होल नंबर पर सिलेक्ट करके मिनिमम वैल्यू में 0 और मैक्सिमम वैल्यू में 100 एंटर करना है। ओके। अब जब भी हम इन सेल्स में 100 से बड़ा नंबर ऐड करने की कोशिश करेंगे, ये हमें एक एरर मैसेज देगा। देखिए, एक्सेल ने हमें एक एरर मैसेज दिया है। इसमें लिखा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। हम दोबारा रिट्राई करेंगे और कोई जेन्युइन नंबर डालेंगे, यानी कि 0 से 100 के बीच, और एंटर करेंगे तो देखिए ये शो हो रहा है। इसी तरह सब्जेक्ट नेम के लिए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स की फिक्स्ड लिस्ट है तो हम लिस्ट वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसके लिए डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। अब यहाँ लिस्ट सिलेक्ट करेंगे
अब हम यह सारे सब्जेक्ट एक एक करके कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, या फिर मैं सारे सब्जेक्ट्स को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकता हूं जो लिस्ट हमने यहाँ बनाई है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। अब आप इस सेल में इन सब्जेक्ट्स के अलावा और कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। एक और चेक जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो है इनपुट कैरेक्टर्स की लेंथ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि किसी स्टूडेंट का नाम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का ना हो, तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, अलाउ में जाकर टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू में 10 कैरेक्टर्स लिख देंगे। अब अगर आप यहाँ 11 कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं तो ये हमें एरर प्रॉम्प्ट देगा। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में 2 टैब और हैं। ये टैब्स हैं इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट टैब्स। इनपुट मैसेज जब शो होगा जब यूज़र डेटा को एंटर कर रहा होगा, और एरर मैसेज जब आएगा जब यूज़र उस रूल को तोड़ देगा जो हमने लगाया था। तो चलिए इन दोनों मैसेजेस को कस्टमाइज करके देखते हैं। यहाँ हम टाइटल लिखेंगे, एरर अलर्ट के लिए एरर इन डेटा एंट्री, और मैसेज में लिखेंगे प्लीज़ एंटर स्कोर बिटवीन 0 और 100। आप यहाँ आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप वार्निंग में देना चाहते हैं। हम यहाँ वार्निंग साइन यूज़ करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब इस सेल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जब भी हम सेल सिलेक्ट करेंगे तो ये इनपुट मैसेज हमें शो होगा, और जब भी आप रूल ब्रेक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा कस्टम मैसेज यहाँ आ गया है, प्लीज़ एंटर स्कोर वैल्यू बिटवीन 0 to 100। अगला टूल है टेक्स्ट टू कॉलम। कई बार हमारे पास डेटा होता है जो कॉमा से सेपरेटेड होता है, या फिर टैब से सेपरेटेड होता है, या बिना किसी स्पेस के साथ जॉइंट डेटा होता है, या जॉइंट डेटा होता है जिसमें कोई स्पेस नहीं होता। तो इस तरह का डेटा ज़्यादा जगह नहीं घेरता, इससे फाइल साइज भी छोटा होता है। लेकिन जब आप इस पर एक्सेल में काम करते हैं तो आप उस डेटा के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कॉलम में चाहते हैं ताकि आप उन पर आसानी से काम कर सकें। तो एक्सेल उस डेटा को टेबल फॉर्मेट में चेंज करने में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम हमारी इस नोटपैड में देख सकते हैं कि स्टूडेंट 6 का डेटा कॉमा सेपरेटेड है। हम इस डेटा को कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा एक सिंगल सेल में आया है। अब हम इस डेटा के पार्ट्स को राइट वाली सेल्स में मूव करना चाहते हैं। इसके लिए हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पर जाएंगे, यहाँ इस टेक्स्ट टू कॉलम्स वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ 2 ऑप्शंस देख सकते हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। डिलिमिटेड में डेटा एक पर्टिकुलर सेपरेटर की मदद से सेपरेट होगा, जैसे कि कॉमास। फिक्स्ड विथ वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ सेपरेटर नहीं होता, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता होते हैं जितने एक कॉलम में होने चाहिए। तो यहाँ हम डिलिमिटेड का यूज़ करेंगे। कॉमा सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ प्रीव्यू में सेपरेटिंग लाइंस देख सकते हैं जो एक्सेल ने हमारे लिए क्रिएट की हैं। फिनिश पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि डेटा अब करेक्ट सेल्स में है। चलिए इसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट 7 का डेटा एक स्टार सिंबल से सेपरेटेड है। अब हम दोबारा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में जाएंगे, अदर्स, यहाँ सेपरेटर में स्टार लिखेंगे क्योंकि हमारा डेटा स्टार्स से सेपरेटेड है। नेक्स्ट, फिनिश।
लेकिन अगले दो स्टूडेंट्स के डेटा के लिए कोई सेपरेटर यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हमें हर डेटा के सेट के लिए कॉलम की लेंथ पता है। टेक्स्ट टू कॉलम सिलेक्ट करेंगे, फिक्स्ड विथ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। आप इन सेपरेटिंग लाइंस को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लाइन को ऐड करने के लिए बस उस पोजीशन पर क्लिक करना है जहां हमें लाइन ऐड करनी है, और लाइन को डिलीट करने के लिए उस लाइन पर डबल क्लिक करें। आप एक लाइन को मूव करने के लिए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फिनिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि डेटा ठीक से सेल्स में अरेंज हो गया है। अगला ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये हमारे डेटा में से डुप्लीकेट्स हटा देता है। तो कई बार हमारे डेटा में सेम एंट्री कई बार होती है। यहाँ हमारे डेटा में हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट 2 की 2 एंट्रीज हैं, स्टूडेंट 3 की भी 2 एंट्रीज हैं, स्टूडेंट 5 की भी 2 एंट्रीज हैं। इनमें से कुछ एंट्रीज एग्जैक्टली सेम हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट 2 के सारे मार्क्स और एग्ज़ाम दोनों एंट्रीज में सेम हैं। तो हम ऐसे डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। पहले डेटा सिलेक्ट करना है, फिर डेटा टैब पर सिलेक्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स पर सिलेक्ट करना है। एक चीज़ और, यहाँ राइट क्लिक हुआ पड़ा है माई डेटा हैज़ हेडर्स पे। जैसे कि हमारे डेटा में हेडिंग्स हैं, जैसे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, तो हमें इस मार्क पर टिक करना है। और जिस डेटा में हमारे पास हेडिंग्स नहीं है तो हम इसे अनटिक करेंगे। एग्जैक्ट डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास स्टूडेंट 2 के दोनों एंट्रीज में सेम मार्क्स थे, तो हम उस डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए सारे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर रिमूव्ड एंड 6 यूनिक वैल्यूज आर रिमेन। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ स्टूडेंट 5 की 2 वैल्यूज हैं। अब स्टूडेंट 5 के लिए हम सिर्फ वही एंट्री रखना चाहते हैं जिसमें उसके इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स हैं। तो यहाँ दोबारा टेबल सिलेक्ट करेंगे और डेटा सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट बाय मार्क्स इन इंग्लिश फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम इस डेटा में से डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। ये स्टूडेंट 5 की उस दूसरी एंट्री को रिमूव करेगा जिसमें इंग्लिश में कम मार्क्स हैं। तो बस स्टूडेंट नेम के मार्क पर टिक करना है और बाकी कॉलम्स को अनचेक कर देना है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो कम मार्क्स वाला स्टूडेंट 5 रिमूव हो गया है। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स।